बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरबार यजीद लानती में हज़रत बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम का जलाली खुतबा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब तारीफ़ें उस खुदा के लिए हैं जो सारी कायनात का परवरदिगार है। और खुदा की रहमतें नाजिल हों पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी पाकीज़ा व अहले बैत अलैहिस्सलाम पर। अम्मा बाद, बिलाखिर उन लोगों का अंजाम बुरा है जिन्होंने अपने दामने हयात को बुराइयों की स्याही से दागदार करके अपने खुदा की आयात की तकज़ीब की और आयात परवरदिगार का मजाक उड़ाया। ऐ यजीद, क्या तू समझता है कि तूने हम पर ज़मीन के गोशे और आसमान के किनारे मुख्तलिफ़ तरह से तंग कर दिए हैं और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रस्सियों और जंजीरों में जकड़ कर दर बदर फिराने से तो खुदा की बारगाह में सरफराज हुआ है और हम रुस्वा हुए हैं। क्या तेरे ख्याल में हम मजलूम होकर जलील हो गए और तू जालिम बनकर सर बुलंद हुआ है? क्या तू समझता है कि हम पर जुल्म करके खुदा की बारगाह में तुझे शान व मकाम हासिल हो गया? आज तो अपनी ज़ाहरी फ़तह की खुशी में सरमस्त है, मुसरत और शादमानी से सरशार होकर अपने गालिब होने पर इत्तरा रहा है और हमारी खिलाफत के हमारे मुसल्लह हकूक़ को गस्ब करके खुशी और सरूर का जश्न मनाने में मशगूल है। अपनी गलत सोच पर मगरूर न हो और होश की सांस ले। क्या तूने खुदा का ये फरमान भुला दिया है कि हक़ का इनकार करने वाले ये ख़याल हरगिज़ न करें कि हमने उन्हें जो मोहलत दी है वो उनके लिए बेहतर है, बल्कि हमने उन्हें इसलिए ढील दे रखी है कि जी भर कर अपने गुनाहों में इजाफ़ा कर लें और उनके लिए खौफनाक अज़ाब मुअय्यन किया जा चुका है। ऐ तलकाह के बेटे, आज़ाद करता ग़ुलामों की औलाद, क्या ये तेरा इंसाफ है कि तूने अपनी मस्तूरात और लौंडियों को चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके पर्दे में बिठा रखा है, जबकि रसूल ज़ादियों को सरबरहना दर बदर फिरा रहा है? तूने मखदरात अस्मत की चादरें लूट ली और उनकी बेहुरमती का मुर्तकिब हुआ। तेरे हुक्म पर अशकिया ने रसूल ज़ादियों को बेनकाब करके शहर ब शहर फिराया। तेरे हुक्म पर दुश्मनाने खुदा अहले बैत रसूल की पाक दामन मस्तूरात को नंगे सर लोगों के हजूम में ले आए और लोग रसूल ज़ादियों के खुले सर देख कर उनके मजाक उड़ा रहे हैं और दूर व नज़दीक के रहने वाले सब लोग उनकी तरफ नज़रें उठा उठा कर देख रहे हैं। हर शरीफ व कमीने की निगाहें उन पाक बीबियों के नंगे सरों पर जमी हैं। आज रसूल सादियों के साथ हमदर्दी करने वाला कोई नहीं है। आज इन कैदी मस्तूरात के साथ उनके मर्द मौजूद नहीं हैं जो उनकी सरपरस्ती करें। आज आले मोहम्मद का मुअय्यन व मददगार कोई नहीं है। भला उस शख्स से भलाई की क्या तवक्को कर सकती हूँ जिसकी माँ यजीद की दादी ने पाकीज़ा लोगों के जिगर को चबाया हो, और उस शख्स से इंसाफ की क्या उम्मीद हो सकती है जिसने शहीदों का खून पी रखा हो? वो शख्स किस तरह अहले बैत अलैहिस्सलाम पर मज़ालिम ढाने में कमी कर सकता है जो बुग़्ज़ व अदावत और कीने से भरे हुए दिल के साथ हमें देखता है? ऐ यजीद, क्या तुझे शर्म नहीं आती? तू बड़े जुर्म का इर्तिकाब करने और इतने बड़े गुनाह को अंजाम देने के बावजूद फ़ख्र व मुबाहात करता हुआ ये कह रहा है कि आज अगर मेरे अजदाद मौजूद होते तो उनके दिल बाग बाग हो जाते और मुझे दुआएं देते हुए कहते कि ऐ यजीद, तेरे हाथ कभी शल ना हो। ऐ यजीद, क्या तुझे हया नहीं आती कि तू जवानाने जन्नत के सरदार हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के दंदान मुबारक पर छड़ी मार कर उनकी बेअदबी कर रहा है? ऐ यजीद, तू क्यों खुश न हो और फ़ख्र व मुबाहात के कसीदे न पढ़े?
क्यों ना कि तूने अपने जुल्म और सितम के ज़रिए फ़र्जंद रसूल खुदा और अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदानी सितारों का खून बहाकर हमारे दिलों के ज़ख्मों को गहरा कर दिया और शजरा तैयबा की जड़ें काटने के घिनौने जुर्म का मुर्तकिब हुआ है। तूने औलाद रसूल के खून में अपने हाथ रंगीन किए हैं। तूने अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदान के उन नौजवानों को तहे तय किया है जिनकी अज़मत व किरदार के दरख्शां सितारे ज़मीन के गोशे गोशे को मुनव्वर किए हुए हैं। आज तो आले रसूल को कत्ल करके अपने बदनहात बुरे असलाफ को पुकार रहा है, उन्हें अपनी फतह के गीत सुनाने में मसरूफ़ है। तो समझता है कि वो तेरी आवाज़ सुन रहे हैं। जल्दी न कर, अनकरीब तू भी अपने उन काफिर बुजुर्गों के साथ जा मिलेगा और उस वक्त अपनी गुफ्तार व किरदार पर पशेमान होकर ये आरजू करेगा कि काश मेरे हाथ शल हो जाते और मेरी ज़ुबान बोलने से आजिज़ हो जाती और मैं जो कुछ किया और कहा उससे बाज रहता। ए हमारे परवरदिगार, हमारा हक इन ज़ालिमों से हमें दिला दे और तू हमारे हक का बदला इनसे ले। ए परवरदिगार, तू ही इन सितमगरों से हमारा इंतकाम ले और ए खुदा, तू ही इन पर अपना गज़ब नाजिल फरमा, जिसने हमारे अजीज़ों को खून में नहलाया और हमारे मददगारों को तहे तय कर दिया। ए यजीद, खुदा की कसम, तूने जो जुल्म किया है ये अपने साथ जुल्म किया है। तूने किसी की नहीं बल्कि अपनी ही खाल चाक की है और तूने किसी का नहीं बल्कि अपना ही गोश्त काटा है। तू रसूल खुदा के सामने एक मुजरिम की तरह लाया जाएगा और तुझसे तेरे इस घिनौने जुर्म की बाज परस होगी कि तूने औलाद रसूल का खून न हक क्यों बहाया और रसूल ज़ादियों को क्यों दर बदर फिराया, नेज़ रसूल के जिगर पारों के साथ जुल्म क्यों रमा रखा। ऐ यजीद, याद रख कि खुदा आले रसूल का तुझसे इंतकाम लेकर इन मजलूमों का हक इन्हें दिलाएगा और इन्हें अमन व सुकून की नेमत से माला माल कर देगा। खुदा का फरमान है कि तुम गुमान न करो कि जो लोग राह खुदा में मारे गए वो मर चुके हैं, बल्कि वो हमेशा की ज़िंदगी पा गए और बारगाह इलाही से रोज़ी पा रहे हैं। ऐ यजीद, याद रख, तूने जो जुल्म आले मोहम्मद पर ढाए हैं इस पर रसूल खुदा अदालत इलाही में तेरे खिलाफ शिकायत करेंगे और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आले रसूल की गवाही देंगे। फिर खुदा अपने अदल व इंसाफ के ज़रिए तुझे सख्त अज़ाब में मुब्तला कर देगा और यही बात तेरे बुरे अंजाम के लिए काफ़ी है। अनकरीब वो लोग भी अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे जिन्होंने तेरे लिए जुल्म व सितम की बुनियादें मजबूत कर दी और तेरी अमराना सल्तनत की बिसात बिछाकर तुझे अहले इस्लाम पर मुसल्लत कर दिया। इन लोगों को बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि सितमगरों का अंजाम बुरा होता है और किसके साथी नातवानी का शिकार हैं। ऐ यजीद, ये गर्दिश अयाम और हवादस रोज़गार का असर है कि मुझे तुझ जैसे बदनिहात बुरे इंसान से हम कलाम होना पड़ा है और मैं तुझ जैसे ज़ालिम व सितमगर से गुफ्तगू कर रही हूँ। लेकिन याद रख, मेरी नज़र में तू एक निहायत पस्त और घटिया शख्स है जिससे कलाम करना भी शरीफों की तौहीन है। मेरी इस जुर्रत सखन पर तू मुझे अपने सितम का निशाना ही क्यों ना बना दे, लेकिन मैं उसे एक अजीम इम्तहान और आजमाइश समझते हुए सब्र व इस्तकामत इख्तियार करूँगी और तेरी बदकलामी व बदसलूकी मेरे अज़्म व इस्तकामत पर असरअंदाज नहीं हो सकती। ऐ यजीद, आज हमारी आँखें अश्कबार हैं और सीनों में आतिशे गम के शोले भड़क रहे हैं। अफसोस तो इस बात का है कि शैतान के हमनवा और बदनाम लोगों ने रहमान के सिपाहियों और पाकबाज लोगों तो तहे तय कर डाला और अभी तक इस शैतानी टूले के हाथों से हमारे पाक खून के कतरे टपक रहे हैं। इनके नापाक दहन हमारा गोश्त चबाने में मसरूफ़ हैं और सहरा के भेड़िए इन पाकबाज शहीदों की मजलूम लाशों के गिर्द
घूम रहे हैं और जंगल के नजस दरिंदे इन पाकीज़ा जिस्मों की बेहुरमती कर रहे हैं। ऐ यजीद, अगर आज तू हमारी मजलूमियत पर खुश हो रहा है और उसे अपने दिल की तस्कीन का बायस समझ रहा है, तो याद रख, जब क़यामत के दिन अपनी बदकिरदारी की सज़ा पाएगा तू, उसका बर्दाश्त करना तेरे बस में न होगा। खुदा अदल है और वो अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। हम अपनी मजलूमियत अपने खुदा के सामने पेश करते हैं और हर हाल में उसी की अनायत व अदल व इंसाफ पर हमारा भरोसा है। ऐ यजीद, तू जितना चाहे मकरो फ़रेब कर ले और भरपूर कोशिश करके देख ले, मगर तुझे मज़लूम होना चाहिए कि तू तो हमारी याद लोगों के दिलों से मिटा नहीं सकेगा और ना ही वही इलाही के पाकीज़ा आसार महू कर सकता है। तू ये ख़याल ख़ाम अपने दिल से निकाल दे कि ज़ाहिर साज़ी के ज़रिए हमारी शान व मंज़िलत को पालेगा। तूने जिस घनौने जुर्म का इर्तिकाब किया है, इसका बदनुमा दाग अपने दामन से नहीं धो पाएगा। तेरे नज़रिए निहायत कमज़ोर और घटिया हैं। तेरी हुकूमत के दिन गिनती के चंद बाकी रह गए। तेरे सब साथी तेरा साथ छोड़ जाएंगे। तेरे पास उस दिन की हसरत और पशेमानी के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा जब मनादी नदा करेगा कि ज़ालिम और सितमगर लोगों के लिए खुदा की लानत है। हम खुदाए कदूस की बारगाह में सपास गुज़ार हैं कि हमारे ख़ानदान के पहले फ़र्द हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सआदत व मग़फ़रत बहरामंद फ़रमाया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहादत व रहमत की नेमतों से नवाजा। हम बारगाह ऐज़दी में दुआ करते हैं कि वो हमारे शहीदों के सवाब व अजर में इजाफ़ा व तकमील फ़रमाइए और हम बाकी सब अफराद को अपनी अनायतों से नवाजे। बेशक खुदा ही रहमत व रहम करने वाला और हकीकी मानों में मेहरबान है। खुदा की अनायतों के सिवा हमें कुछ मतलूब नहीं और हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी की ज़ात पर भरोसा है, इसीलिए कि इससे भरपूर बेहतर कोई सहारा नहीं। दरूद व सलाम हो हज़रत बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम पर।